गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। भक्तिन पाठ के माध्यम से लेखक ने जो हमें संदेश दिया है वो जानने के बाद में अब भक्तिन के जीवन में किस प्रकार से उनका दुर्भाग्य छाया रहा इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। देखिए, भक्तिन इलाहाबाद ज़िले के झोसी नामक कस्बे में एक गोपालक के घर में पैदा हुई थी। पिता उसे बहुत स्नेह करता था और पिता के चरित्र के कारण ही वो महान थी, लेकिन उसकी 5 वर्ष में ही शादी कर दी गई थी हड़िया के एक गोपाल परिवार में, और 9 वर्ष के अवस्था में उसका गौना हो गया। वो ससुराल आई। ससुराल में पति उसका बहुत अच्छा था, पति उससे बहुत प्यार करता था। घर की छोटी बहू थी, इसलिए उसकी सास और जेठानी उससे काम लेती थी और वो बेचारी रात दिन मेहनत करके पूरे परिवार की सेवा करती थी। लेकिन जेठ जेठानी और उसकी सास उससे प्रसन्न नहीं रहती थी, उसके साथ सदैव भेदभाव का व्यवहार ही करती थी। यहाँ पर लेखिका ने एक और बात बतानी चाहिए है कि उसका व्यवहार तो अच्छा था, वो सब करती थी, लेकिन दुर्भाग्य उसके साथ में इस प्रकार से घूम रहा था कि जगह जगह पे उसे मुँह की खानी पड़ी। जैसे कि जब वो लगातार 3 बेटियों को जन्म देती है, जबकि उसके जेठ के और जेठानी के तथा उसकी सास के भी केवल लड़के थे, इसलिए उससे घृणा की दृष्टि से लोग देखते हैं। जबकि पति उसे बहुत प्यार करता है और पति उसका पूरा सहयोग करता है। उसको तथा उसकी लड़कियों को दिन भर काम करना पड़ता। वो घर का चौका चूल्हा खाने की व्यवस्था करती है, तो लड़कियां उनका गोबर हटाती हैं, साफ़ करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं तथा गोबर को ये उपले थापती हैं। इस प्रकार से लड़कियां और वो खुद काम करती हैं, जबकि उसका पति कड़ी मेहनत करता है। इसके बावजूद उसको खाने के लिए क्या मिलता है? घर के सब लोग मलाई दूध खाते हैं, जबकि इसकी बेटी को मट्ठा दिया जाता है और गुड़ दी जाती है तथा बाजरे की घुघरी दी जाती है। घुघरी मीन्स उबाला हुआ बाजरा, ये मिलता है। इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। इसके बाद भी वह डटी रहती है और अपने पति से प्रेम के कारण वो ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे अलग हो जाती थी परिवार से। जब परिवार से अलग हो जाती है, उसके समृद्धि आ जाती है, बहुत मेहनत करती है बेटियों के साथ में, पति के साथ में, तब समृद्धि आती है और समृद्धि भगवान से देखी नहीं जाती। यानी कि कुछ समय के बाद में उसके पति का भी इंतकाल हो जाता है, जबकि वह अल्पायु में मात्र 36 वर्ष का होता है। इसके बाद क्या होता है? उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन वो उसको भी कड़ी मेहनत से निभाती है। अपने बड़े दामाद को, जो उसके पति की इच्छा थी, इच्छानुसार उसे घर जमाई बना लेती है और अपनी दोनों छोटी लड़कियों का भी विवाह कर देती है। दुर्भाग्य अब भी नहीं पीछा छोड़ा। उसका जो घर जमाई जमाता था वो भी थोड़े दिन के बाद में ख़त्म हो जाता है और वो उसकी बेटी भी विधवा हो जाती है, जिसके कंधे पर उसका भार था। अब उसकी संपत्ति पर उसके परिवार के यानी कि जेठ और जेठानी तथा उसके जेठौतों की नज़र पड़ जाती है। आखिर वो स्वांग रचते हैं और अपने निकम्मे तीतर उड़ाने वाले साले के साथ उसका ज़बरदस्ती विवाह करा देते हैं। इस घटना से वो बहुत दुखी होती हैं, जबकि लड़की भी नहीं चाहती थी। आखिर क्या होता है? वो घर की कलह रहने लगता है, संपत्ति नष्ट हो जाती है। भक्तिन को जो जमींदार होता है वो दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड देता है, जिससे वो हतप्रभ होकर के निराश हो करके शहर में आ जाती है और लेखिका के पास में नौकरी करने लगती है। लेखिका के पास में नौकरी करते करते वह अपने बेटियों को, अपनी विधवा बेटी के बारे में विचार करती है। इस प्रकार से देखिए, शुरू से आखिर तक उसे दुर्भाग्य का ही सामना करना पड़ता है। बच्चों, इस प्रकार के दुर्भाग्य के बीच भी वो ईमानदारी से अपने पूरे जीवन का निर्वाह करती है और अपनी स्वामिनी यानी कि लेखिका के साथ में एक ईमानदारी पूर्वक जीवन बिताती है
उसका पूरा सहयोग करती है, उसके सभी प्रकार के हितों की रक्षा करती है। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार से भक्ति के बारे में हमें एक अच्छा ज्ञान मिलता है। हमें इस प्रकार से अपने चरित्र की रक्षा हर प्रकार से करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।